Hello students, today we are going to discuss a very important theory, valence shell electron pair repulsion theory, जिसको हम कहते हैं VSEPR theory, and this theory is used to explain the shape of covalent molecules. Covalent molecules की shape, उसकी geometry explain करने के लिए. अभी before this you have seen कि covalent molecules they have definite geometrical shape. कि अगर suppose हम कहते हैं कि मीथेन है तो CH4, one carbon atom is attached with 4 hydrogen atoms and angle between them is 190 to 28 minutes and they have tetrahedral shape. ये एक specific shape है. या आपने कहा था कि BF3 boron is attached with 3 fluorine atoms and it has a definite geometrical shape, trigonal shape है. अब ये shape क्यों है, कैसे है, उसको explain कैसे करेंगे? For that this theory is given. ये theory जो है इसका purpose है to explain द शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स. कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की शेप कैसे बनती है और इसके लिए मैं आपको 3D मॉडल्स बनाकर इसकी शेप दिखाऊंगा एंड इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. अदरवाइज बुक से आपको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होगा. आई विल गिव यू कंप्लीट थ्योरेटिकल नॉलेज एंड देन इट्स 3 डायमेंशनल मॉडल्स मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे शेप्स बनती हैं, कैसे डिफरेंट एंगल्स बनते हैं. अब ये थ्योरी जो आपका है दैट वाज गिवन बाय सिडविक एंड पॉल इन 1940 में थ्योरी दिया गया था. सिंपल थ्योरी था. फिर इसमें थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस को कंसीडर करके द थ्योरी वाज रिफाइंड बाय नायहॉम एंड जिलेस्पी. इन्होंने इसको मॉडिफाई किया. अब थ्योरी है क्या? दिस थ्योरी सेज कि शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द सेंट्रल एटम. मीन सपोज CH4 है तो सेंट्रल एटम इज कार्बन, BF3 सेंट्रल एटम इज B, NH3 सेंट्रल एटम इज N. मीन जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं दैट नंबर विल डिसाइड द शेप. यानी कि अगर कहीं भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज सेम इन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स देयर शेप विल बी सेम. अगर किन्हीं भी 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन पेयर्स का नंबर सेम है तो दे विल बी हैविंग द सेम शेप. इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है कि द शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम मीन्स कार्बन इन केस ऑफ CH4, बोरॉन इन केस ऑफ BF3. ये सेंट्रल एटम है. नेक्स्ट सेकंड कहता है कि दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स में भी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर. इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं और वो आपके लोन पेयर भी हो सकते हैं. दिस बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑलरेडी इससे पहले हम लोग एक बार डिस्कशन कर चुके हैं कि द इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड दे आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर्स. जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज होते हैं उनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर्स. एंड द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल में है बट दे आर नॉट फॉर्मिंग द बॉन्ड, दे आर कॉल्ड लोन पेयर. अब सपोज जैसे हम बात करते हैं CH4, कार्बन एटम फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड विद 4 हाइड्रोजन एटम्स. So these electron pairs, they are bond pairs. 1 electron of carbon, 1 of hydrogen. 1 of carbon, 1 of hydrogen. This is a pair, 1 pair, 1 pair, 1 pair. This way. It has 4 bond pairs. All these are bond pairs. अब हम बात करें suppose नाइट्रोजन की. When it reacts with hydrogen, तो नाइट्रोजन valence shell has 5 electron and out of 5 it uses 3 electrons for forming covalent bond with 3 hydrogen. And you get ammonia, NH3, ammonia molecule हो गया. Now these are bond pairs and this one, because nitrogen its configuration is 2,5, valence shell में 5 electrons हैं. Out of 5 these 3 are used for forming covalent bond and this electron pair means 2 electrons they are left. ये bonding में use नहीं हो रहा. This is called lone pair. इसको हम बोलते हैं lone pair. Means a pair of electron present in the valence shell which is not used in the bonding. And this pair will be called bond pair. तो थ्योरी आपकी कहती है कि द इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल दैट दे मे बी लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. अब ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉन पेयर्स. अब इलेक्ट्रॉन देखिए दीज इलेक्ट्रॉन दे टेंड टू रिपेल ईच अदर. देयर इज अ टेंडेंसी दैट दे विल रिपेल ईच अदर. ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. दे ऑल आर नेगेटिव चार्ज. दे विल रिपेल एंड ड्यू टू रिपल्शन द एंगल बिटवीन देम विल बिकम मैक्सिमम. एंगल उनके बीच मैक्सिमम होगा. मीन दे विल गो एट मैक्सिमम डिस्टेंस. यानी ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये रिपेल करेंगे. रिपेल करने से इनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा. नाउ रिपल्शन कितना कम या कितना ज़्यादा होगा दैट इज गिवन द नेक्स्ट पॉइंट. अब रिपल्शन जब होगा तो देन एंगल बिटवीन देम विल कम मैक्सिमम एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज एटम्स विल बिकम मैक्सिमम. मीन्स दीज एटम्स इनकी जो टेंडेंसी होगी कि दे विल ट्राई टू रिमेन एज फार एज पॉसिबल. जितना मैक्सिमम डिस्टेंस हो सके
उतनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर ये जाएंगे. दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट. एंड लास्ट पॉइंट इज कि द रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज डिफरेंट. अब मैक्सिमम जो लोन रिपल्शन होता है दैट इज फॉर लोन पेयर एंड लोन पेयर. इफ एनी मॉलिक्यूल हैज टू लोन पेयर तो मैक्सिमम रिपल्शन विल बी इन लोन पेयर्स. नेक्स्ट इज रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर एंड मिनिमम रिपल्शन इज बिटवीन बॉन्ड पेयर्स. मीन सपोज इसे जैसे वाटर का केस हम कहें, ऑक्सीजन इट्स कन्फिग्रेशन इज 2,6. वैलेंस शेल में इट हैज़ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 6 electron. Out of this 6 electron, it uses 2 electrons for forming covalent bond with 2 hydrogens. So these two, they are bond pairs. This is a bond pair, and these electron pairs, they are lone pairs. When we are talking about the repulsion between lone pairs, इन pairs के बीच repulsion maximum होगा because they are quite close to oxygen. ये ऑक्सीजन के बिल्कुल पास में है. बॉन्ड पेयर की डिस्टेंस ज़्यादा है. देखिए, इट इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. दिस पेयर इज बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बट दिस लोन पेयर इज एग्जैक्टली एट ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन के पास ही सेंट्रलाइज्ड है, पास है, तो इनके बीच रिपल्शन ज़्यादा होगा, मीन डिस्टेंस मैक्सिमम होगा. देन नेक्स्ट रिपल्शन विल बी लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. इनके बीच का रिपल्शन उससे कम होगा, और सबसे कम रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर. रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर इज मैक्सिमम, repulsion between lone pair and bond pair is less than that, and repulsion between bond pair is minimum. तो सबसे कम बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है. अब इस थ्योरी को अप्लाई करने के बाद देन यू कैन एक्सप्लेन द शेप ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. अब हम इसमें 1 by 1 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स लेंगे. द मॉलिक्यूल्स विद 2 बॉन्ड पेयर्स, मॉलिक्यूल्स विद 3 बॉन्ड पेयर्स, मॉलिक्यूल्स विद 4 बॉन्ड पेयर्स. इस तरीके से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के हम शेप एक्सप्लेन करेंगे. ना फर्स्ट वी सी molecules with 2 bond pairs. इसमें आपका आप पढ़ते हैं BeF2, BeCl2, this type of molecule where bond pairs will be 2, and any molecule where 2 bond pairs will be there. अब इसमें सेंट्रल एटम क्या है? बेरिलियम है. कन्फिगरेशन ऑफ बेरिलियम इज 2,2. वैलेंस शेल में इट इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, एंड फ्लोरीन इट्स कन्फिगरेशन इज 2,7. तो फ्लोरीन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, एंड बेरिलियम शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन. अब बेरिलियम ने इट इज शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स विद 2 फ्लोरीन. फ्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन, 1 is shared, another fluorine. So there are 2 bond pairs, 1 bond pair, 1 bond pair. ये 2 bond pair हैं. Beryllium is having this one and this one, these 2 bond pairs. ये 2 bond pairs हैं. Now these bond pairs will repel each other. अब repulsion से क्या होगा? They will try to repel and they will go at maximum possible distance and maximum possible angle. अब इनके बीच maximum possible angle कितना हो सकता है? देखिए कि beryllium is at the center, maximum possible angle is 180 degree, 180 and 180 degree. Both way is same. इससे ज़्यादा possible angle नहीं है. When they go just opposite, तो repulsion उनके बीच कम से कम हो जाए, minimum हो जाएगा. They will be comfortable and shape will be linear. ये shape कैसा हो जाएगा? Linear हो जाएगा. Next you see molecules with 3 bond pairs. Just like you say BF3, BCl3, AlCl3, this type of compound. अब BF3 हम देखें, बोरॉन का जो कन्फिग्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बोरॉन इज 2, 3. वैलेंस शेल में बोरॉन के पास है 3 इलेक्ट्रॉन है, एंड फ्लोरीन इज 2, 7. फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में. नाउ व्हाट विल हैपन दैट बोरॉन विल फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड विद 3 फ्लोरीन. Three covalent bonds. Now fluorine having 7 electron. 7 में से it is using only 1 for formation of covalent bond. These are again lone pairs. ये भी lone pair हैं.
बट दे आर नॉट द लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। ये सेंट्रल एटम के लोन पेयर नहीं है। शेप डिसाइड होगी इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अराउंड जो आपके एटम्स हैं उनके बीच का एंगल डिसाइड कौन करेगा? सेंट्रल एटम। दीज थ्री आर बॉन्ड पेयर्स। दीज बॉन्ड पेयर्स विल रिपेल ईच अदर। तीनों ही बॉन्ड पेयर हैं, सो रिपल्शन बिटवीन देम विल बी सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन हियर, हियर एंड हियर विल बी सेम। तीनों तरफ रिपल्शन सेम है, तीनों ही तरफ रिपल्शन सेम है, तो व्हाट विल हैपन? दे विल गो एट मैक्सिमम पॉसिबल एंगल। जितना एंगल मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है उस पर जाने के लिए आप अगर देखें तो बोरॉन के पास इट विल बी, द एंगल विल बी 120 डिग्री। मैक्सिमम पॉसिबल एंगल इज 120 डिग्री एंड शेप विल बी ट्रायगोनल। इससे ज़्यादा एंगल पॉसिबल नहीं है। मोर देन दिस एंगल इज नॉट पॉसिबल। This is 120 degree and shape will be trigonal. More than this bond angle is not possible. अब next बात करें हम कि molecules with 4 bond pairs. If molecule is having 4 bond pairs, 4 bond pairs just like you say CH4, CCl4, any atom. अब CH4 में one carbon atom is forming 4 covalent bonds with 4 hydrogen atoms. तो total number of electron pair is 4. अब 4 pairs हैं, they will repel each other. तो here you can say कि maximum possible angle आपको कितना लग रहा है इसके अंदर? 90 डिग्री, कि 90 होना चाहिए, means it should be the case. बट दे विल ट्राई टू रिमेन एज फार एज पॉसिबल। कोशिश उनकी होगी टू रिपल्शन कि जितना मैक्सिमम डिस्टेंस पर जा सकें, जितना मैक्सिमम एंगल हो सके। फॉर दैट व्हाट हैपन्स कि दे गो एट एन एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट। मीन्स इससे यहाँ पर 90 है, 90 से ज़्यादा 3 डायमेंशनल स्पेस में जो मैक्सिमम पॉसिबल एंगल है एक्चुअली इट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। एंड इफ यू जॉइन दैम, this shape is said to be tetrahedral. This shape is said to be tetrahedral. अब ये कैसे बनती हैं इनको जरा थोड़ा सा 3D मॉडल सीख लें। If it was a case of beryllium, beryllium is having 2 bond pairs. 2 bond pairs में maximum possible angle is 180 degree. Beryllium is forming 1 bond with 1 fluorine, 1 bond with 1 fluorine. When they repel, जब repel करेंगे तो repel करके maximum possible angle आपका आएगा 180 डिग्री। Boron at the center, 2 fluorine at 2 corners. Shape कैसा हो गया? Linear हो गया। Angle is 180. This is beryllium, this is fluorine, this is fluorine. यहाँ पर एक fluorine है, यहाँ पर एक fluorine है, and they are attached with beryllium. Means जहाँ पर हमारा fingers है इस पर्टिकुलर जगह पर आपका बेरिलियम एटम है, स्फेरिकल है, इट इज़ फॉर्मिंग बॉन्ड विथ फ्लोरीन, फॉर्मिंग बॉन्ड विथ फ्लोरीन। दिस इज द केस लीनियर। अब इस केस में आपका कि व्हेन बोरॉन इज हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 आर शेयर्ड, सो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इज 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। इनके बीच में आपने ऐसे बॉन्ड बनाया, दे आर फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स। तो यहाँ पर आपने ऐसे बनाया। अब क्या करेगा? दे विल रिपेल ईच अदर। Due to repulsion, angle between them becomes maximum, and maximum possible angle is 120 degree. इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये प्लेनर है, दिस इज प्लेनर। इनको आप ज्वाइन करेंगे, यू विल गेट अ ट्राइगोन। ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है। इफ यू ज्वाइन देम, इट इज़ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। इट इज़ ऑल्सो रिटन ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसे बनेगा आपका ये, दिस विल बी द शेप। अब बात करते हैं हम इसकी 4th की, कार्बन की, CH4। CH4 में 1 carbon is forming 4 bonds with 4 hydrogen atoms. When it is forming 4 bonds, then maximum possible angle आपको कितना लगता है यहाँ पर? It should be 90 degree. Maximum 90 हो सकता है। Carbon forming 4 bond with 4 hydrogen. This is the carbon, hydrogen, hydrogen, hydrogen and hydrogen. Angle is coming to be 90 degree. But when they repel each other, तो what will happen? It's not necessary कि एक ही प्लेन में रहे। एक प्लेन में तो एंगल होता है 360, तो 360 डिवाइडेड बाई 4 शुड बी 90। 360 का एंगल है तो एक एंगल कितना आएगा? 90 आएगा। बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस व्हेन दे रिपेल ईच अदर, तो कोई ज़रूरी नहीं एक ही प्लेन में रहे।
जैसे सपोज एक आपका एक सीट पे बेंच पे आप 2 बच्चे बैठते हैं, एंड व्हेन यू से थर्ड हैज़ टू बी एडजस्टेड, 30 को एडजस्ट तो क्या करते हैं, एक पीछे हो जाता है, एक आगे हो जाता है. If fourth one has to be adjusted, and then again there is reshuffling, तो they repel each other. Repel करने से what happens, they try to remain as far as possible. ये अपना angle change करते हैं, and when they change the angle this way and form tetrahedral. ये tetrahedral है. This structure is drawn here. आपकी बुक्स में बना होता है तो समझ में नहीं आता क्या है. This is a tetrahedral, regular tetrahedral. From all sides it is same. कहीं से भी आप देखें it is same. From all sides angle will be same. This angle is 109 degree 28 minute. And if you see here, इसको compare करें, carbon center, this hydrogen, this hydrogen, this hydrogen, and this one, it is in third dimension. ये third dimension में है, इसलिए छोटा सा draw करते हैं इसको. We draw it a very small angle. छोटा सा बनाते हैं बिकॉज इट कैन नॉट बी शोन ऑन द पेपर और बोर्ड पे शो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप इसको छोटा सा बना देते हैं. बट एक्चुअली द एंगल हियर एंड हियर एंड हियर एंड हियर एवरीवेयर इज सेम. ऑल साइड्स आर इक्विवेलेंट. इट इज़ अ रेगुलर स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑन ऑल साइड्स. बॉन्ड एंगल्स आर सेम एंड इट इज सेम एवरीवेयर. इट इज टेट्राहेड्रल फ्रॉम ऑल साइड. इट विल रिमेन सेम. दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. नाउ दीज आर द molecules up to 4 bond pairs. अब इसके बाद बात करते हैं 5 bond pairs की, then 6 bond pair. Then later on we have to discuss the molecules with lone pair also. Only then you will be able to understand the complete theory. अब next बात करते हैं कि molecules with 5 bond pairs. 5 bond pairs में जैसे आप बात करें PCl5, molecules with 5 bond pairs. 5 bond pairs, just like you say PCl5 और PBr5, any element of 5th group. यहाँ पर ये आपका फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ कुछ भी हो सकता है. एंड इन प्लेस ऑफ क्लोरीन देयर मे बी फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनीथिंग. तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनेंगे. दे ऑल विल हैव सेम शेप. फॉस्फोरस का जो कन्फिग्रेशन है इट इज 2, 8, 5 एंड क्लोरीन इज 2, 8, 7. Now phosphorus in valence shell is having 5 electron, so it will form 5 covalent bonds with 5 fluorine. And when it forms 5 covalent bonds, then maximum possible angle, it should be how much? 72. Maximum जो हो सकता है आपका that should be 72. अब 72 क्यों होना चाहिए? बिकॉज इफ दे आर इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में है, तो देन वन प्लेन के अंदर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी टोटल एंगल इज 360. पूरा कंप्लीट सर्कल इन 360 एंड डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5 इट शुड बी 72. और 72 में आपको ऐसा लगेगा कि कैसा है ये पेंटागोनल है. बट व्हाट विल हैपन अगेन, सेम थिंग जैसे हमने टेट्राहेड्रल में बताया. They will try to repel each other. They will try to remain as far as possible. They will go at a maximum possible angle. अब maximum possible angle के लिए क्या करते हैं कि 3 chlorines they come in one plane. If they are in one plane, then maximum possible angle between them will be 120, just like BF3. Just like BF3. And one chlorine goes above, one chlorine comes below. Because it is a trigonal planar structure. Phosphate at the center, 3 chlorines at 3 corners, 1 chlorine above it, 1 chlorine below it. And this way you get a trigonal bipyramidal structure. अब इस स्ट्रक्चर हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे कहते हैं? देखिए, if you draw its structure, phosphorus at the center and 3 chlorines at 3 corners, because these are 3-dimensional structures, so it becomes difficult to draw on board. 3 chlorine at 3 corners of the trigon, 1 chlorine above it, 1 chlorine below it.
अब इसकी अगर हम बात करें, सो दीज थ्री दे आर इन वन प्लेन, 120 का एंगल है, इट मीन दे आर फॉर्मिंग ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर. दिस इज वन प्लेन. इन दिस वन प्लेन इफ यू जॉइन दिस अपर वन, इसको ज्वाइन करें 1 2 and 3, you will have a sort of pyramid. Same way if you join it, you will have a pyramid below it. इसके ऊपर एक पिरामिड बनेगा, एक नीचे पिरामिड बनेगा. अब देखें इसको कि इफ़ देर आर 5 मॉलिक्यूल्स, फॉस्फोरस के साथ 5 क्लोरीन हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल एंगल बिटवीन दैम कैन बी 72. मैक्सिमम आ सकता है इसके बीच में 72, जैसा आप इसमें देख रहे हैं, इट कैन बी मैक्सिमम 72. अब 72 से इसको मैक्सिमम करने के लिए व्हाट विल दे डू, दे विल रिपेल ईच अदर. रिपेल करके 3 कम्स इन वन एंगल, 3 दे कम इन वन प्लेन, 3 एक प्लेन में आ जाते हैं दिस वे. एंड इफ यू जॉइन दीज 3 फॉस्फेट इन द सेंटर, 3 क्लोरीन एट 3 कॉर्नर्स, इट इज ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर. ये ट्राइगोनल प्लेनर एक ही प्लेन में है, दे ऑल आर इन द वन प्लेन, एंड 1 above and 1 below. अब इसको अबव वाले को आप बनाएं. इफ यू जॉइन इट दिस वे एंड दिस वे, यू विल हैव सॉर्ट ऑफ पिरामिड. आप इसको ज्वाइन करिए इससे, इसको ज्वाइन करिए इससे, एंड दिस वे विल हैव अ पिरामिड, एंड यू विल हैव अ पिरामिड बिलो इट ऑल्सो. एग्जैक्ट शेप कैन बी दिस वे. देखिए, फॉस्फोरस एट द सेंटर, 3 क्लोरीन्स एट 3 कॉर्नर्स, तीनों के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री, प्लेनर है. 1 क्लोरीन अबव इट एंड 1 क्लोरीन बिलो इट, एक क्लोरीन इसके नीचे है. अब आप इसको ज्वाइन करें, यू विल हैव अ पिरामिड. इसको ज्वाइन करें, यू विल हैव अ पिरामिड. मीन्स एक पिरामिड नीचे होगा, एक पिरामिड ऊपर होगा. तो ट्राइगोनल बेस है, 1 पिरामिड अबव इट, 1 पिरामिड बिलो इट. ट्राइगोनल बेस के साथ 2 पिरामिड बन रहे हैं, 1 अबव एंड 1 बिलो. तो इट इज़ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. इस शेप को हम कह देते हैं, इट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. एंड बॉन्ड एंगल्स बिटवीन दीज आर 120 डिग्री एंड दीज दे आर 90 डिग्री. एंड दिस वन if you say it is 180, but इसको हम नहीं लिखते हैं, we write these 3 they are at an angle of 120 degree and this one at 90 degree, this one at 90 degree. अब इससे फ़ायदा क्या हुआ देखिए कि here the maximum possible angle if they remain in one plane, अगर एक ही प्लेन में रहें तो एंगल होता है 72. जगह थी आपके पास मैक्सिमम 3 की, जो एंगल होना चाहिए था, जैसे BF3 में मैक्सिमम पॉसिबल एंगल वुड हैव बीन 120. 2 ही ग्रुप थे तो मैक्सिमम एंगल was 180. अब मैक्सिमम पॉसिबल एंगल पर जाने के लिए वाई दे विल रिमेन इन द सेम प्लेन. जब आपने 3 की जगह पर 5 आदमी बैठा दिए हैं, देयर वाज सीट, देयर वाज अ बेंच फॉर 3 स्टूडेंट्स एंड यू हैड मेड 5 स्टूडेंट्स टू सिट ऑन दैट सेम बेंच. आपने एक साथ 5 बैठा दिए, व्हाट विल हैपन कि 2 पीछे खिसक जाइए, एक आगे खिसक जाइए, दिस वे they adjust in the 3-dimensional space, and same thing happens, 3 come in one plane, 1 above and 1 below, and you get trigonal bipyramidal structure. Next is molecules with 6 bond pairs. और 6 bond pairs में हम बात करेंगे just like SF6. इसमें SF6 में may be so many molecule that in place of sulfur, आप इसमें 6 ग्रुप का कोई भी ग्रुप हो, सल्फर की जगह आपका सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोरियम, कोई भी एलिमेंट हो सकता है. इन प्लेस ऑफ फ्लोरीन इट मे बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो सो मैनी मॉलिक्यूल्स विल बी फॉर्म. आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल बनेंगे, सबकी शेप सेम ही आएगी. अब इसको हम बात करेंगे सल्फर. सल्फर का जो कन्फिग्रेशन है इट इज़ 286 एंड फ्लोरीन इज 27. नाउ सल्फर इज फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड with 6 फ्लोरीन. अब 6 फ्लोरीन एटम्स के साथ ही कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है. देन मैक्सिमम पॉसिबल एंगल विल बी 60 डिग्री. देखिए सल्फर एट द सेंटर, इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन द वैलेंस शेल एंड ऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज फॉर फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड विद फ्लोरीन. फ्लोरीन के पास कितना है? फ्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन. 1 इज यूज फॉर द फॉर्मेशन बॉन्ड,
these three are lone pairs. इन lone pairs से we are not to predict the shape. शेप का कोई कंसर्न नहीं है इनका. शेप का कंसर्न है बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स. अभी लोन पेयर वी आर नॉट डिस्कस. नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस लोन पेयर ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट फ्लोरीन. One bond here. One bond here. One bond here. Now all these fluorine, they have 7 electron valence shell, and out of 7 it is using 6 electrons for forming covalent bond. Now if you say ये exceptions to octet rule में भी आपने पढ़ा है. You studied in exceptions to octet rule कि sulfur having 6 electron forming 6 covalent bond with 6 fluorine, so total number of electron pair becomes 6, means total number of electron in the valence shell is 12. 12 है, होना चाहिए कितना? 8 नहीं है. It means it does not follow octet rule. Same PCl5, ये भी octet rule follow नहीं करता है आपका. BF3, BEF2, they also don't follow the octet rule. अब इसमें 6 ग्रुप्स हैं. They will repel each other. At present, the maximum possible angle between them will be 60 degree. Total is 360. 360 total है. Divide by 6 will be 60. अब 60 है तो लेकिन what they will try? The atoms will try to remain as far as possible because of the repulsion between bond pairs. ये bond पे repel करेंगे. Again same thing happen. Out of these 6, 4 come in one plane. 4 तो आ जाते हैं आपका एक ही प्लेन में. Sulfur at the center. 4 fluorines, they come in one plane. If 4 fluorines are in one plane, then maximum possible angle between them will be 90 degree. ये स्क्वायर बेस बना. इट इज स्क्वायर प्लेन स्ट्रक्चर. स्क्वायर है. दिस एंगल विल बी 90 डिग्री. 90 90 90 टोटल विल बी 360. एंड वन फ्लोरीन गोज अबव एंड वन फ्लोरीन गोज बिलो दिस वे. अब इसमें जो शेप बनता है दैट इज ऑक्टाहेड्रल. सल्फर एट द सेंटर एंड 4 फ्लोरीन्स एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर. जस्ट टू ड्रॉ द शेप थोड़ा सा इसको, बिकॉज इट इज इन वन प्लेन. These 4 are in one plane. Just I have shown the one plane. So one plane. One fluorine will go above this plane. One fluorine will go below this plane. One fluorine is above this plane, and one fluorine is below this plane. Now, if we join it, 1, 2, and 3, and 4. There will be 4 planes. देखिए एक plane ये है, second, third, and one at the back. 4 planes होंगे इसमें. 4 faces होंगे. Same way here, means it's a sort of pyramid above it. एक तरह का पिरामिड बना है इसके ऊपर और एक पिरामिड इसके नीचे भी बना है. हैविंग 4 फेसेस अबव एंड 4 फेसेस बिलो. अब देखिए कैसे बना है इसको कि देयर वुड हैव बीन 6 एंड एंगल वुड हैव बीन 60 डिग्री. बट व्हेन दे रिपेल ईच अदर, तो 4 ग्रुप्स दे कम इन वन प्लेन. 4 ग्रुप आपके एक ही प्लेन में आ जाते हैं. एंड व्हेन 4 ग्रुप्स आर इन वन प्लेन दिस वे, ये इस तरीके से आपका एक ही प्लेन में आ जाते हैं. एंड मैक्सिमम पॉसिबल एंगल बिटवीन दैम विल बी 90 डिग्री. ये प्लेनर स्ट्रक्चर होगा. ऑल आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. ये प्लेनर स्ट्रक्चर है. सल्फर एट द सेंटर, फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, एंड 1 फ्लोरीन गोज अबव एंड 1 फ्लोरीन गोज बिलो. अब इसको ऐसे आप देखें, these 4 if you join, it's a planar structure. ये प्लेन है. 4 फ्लोरीन्स, 1 2 3 4, ये वन प्लेन में है. 1 फ्लोरीन इज अबव दिस प्लेन, 1 फ्लोरीन इज बिलो दिस प्लेन. व्हेन यू जॉइन इट, इसको जॉइन करें 1 2 3 एंड 4 फेसेस. ऐसे नीचे इसको देखेंगे 1 2 3 एंड 4. 1 फेस here, 1 फेस here, 1 फेस here, and 1 फेस here. It means 4 faces below it, 4 faces above it. So total number of faces has become 8. तो this shape आप इसको कह सकते थे कि स्क्वायर बाई पिरामिडल. बेस स्क्वायर है and there are 2 pyramids, one above and one below, but this shape is said to be
ऑक्टाहेड्रल। इस शेप के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑक्टाहेड्रल। एंड दिस इज़ अ रेगुलर स्ट्रक्चर, कंप्लीटली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, कंप्लीटली सिमेट्रिकल है, सभी साइड बराबर हैं, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। These angles are 90 डिग्री, दिस वन विद द प्लेन इज 90 डिग्री, दिस वन विद द प्लेन इज 90 डिग्री। नीचे वाला भी प्लेन के साथ 90 है, ऊपर वाला प्लेन के साथ 90 है। तो ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 90 डिग्री एंड दिस शेप इज सेड टू बी ऑक्टाहेड्रल। नाउ दिस इज अबाउट द मॉलिक्यूल्स विद बॉन्ड पेयर्स। अब आपने देख लिया कि मॉलिक्यूल्स विद बॉन्ड पेयर्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस मॉलिक्यूल्स हैविंग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। देन दिस थ्योरी हैज़ टू बी मॉडिफाइड, थोड़ा सा थ्योरी मॉडिफाई होगा एंड दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।